8 जनवरी का शनिवार क्यों है खास? किन विशेष संयोग का होगा निर्माण? किन 5 राशियों पर रहेगी शनि की कृपा? किनकी जिंदगी में आएगा बड़ा परिवर्तन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं इस 8 जनवरी का शनिवार आखिरकार किन लोगों के लिए है खास। 8 जनवरी हमने क्यों चुना, तो आपको बता दें कि मूलांक 8 के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं, यानी कि न्यायाधीश, कर्म फलदाता शनिदेव। और इस 8 जनवरी का शनिवार आखिरकार किन राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, वो कौन सी 5 राशियां हैं जो शनि के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा दौर देखेंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इस 8 जनवरी को क्या कुछ उपाय करने चाहिए विशेषकर, ताकि आप शनि की 7.5 ढैया के उसके असर से भी थोड़ा निजात पा सकें। तो आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि शनि का 8 जनवरी से क्या कनेक्शन है, विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, एकदम सही कहा आपने कविता जी। 8 का अंक जो है वह शनि के अधीनस्थ है। पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज आ गई कि यह 8 जनवरी ही क्यों? बहुत 8 के अंक पढ़ेंगे, या अक्सर देखते हैं कि हम 8 के अंक को पढ़ जाती है शनिवार। यह 8 जनवरी खास क्यों हो जाती है? देखिए, शनि को प्रिय राशियां हैं षष्ठी और अष्टमी। अच्छा। और यह जो 8 जनवरी पड़ रहा है वह पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रहा है। षष्ठी तिथि और 8 का अंक, साथ ही शनिदेव का पूर्णतया प्रभाव, शनि का अपनी राशि में मजबूती के साथ होना, बैठना, और वहां पर इसके साथ शनि के साथ बुध का मौजूद होना जी, यह बहुत खास करता है स्थिति को। और विशेष करके उन राशियों के लिए जो राशियां कहीं भी, चाहे वह ढैया के अधीनस्थ आ रही हो, चाहे वह 7.5 के अधीनस्थ आ रही हो, उनके लिए यह विशेष तिथि हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन अमृत योग का पूर्णतया प्रभाव मिल रहा है 8 तारीख को। और इस दिन जो भी इस तिथि में इन राशियों के लिए, जो राशियां पीड़ा में हैं, वह कोई भी उपाय करती हैं तो उनके लिए शनि की महाशांति होती है। मतलब वह एक यज्ञ कराना और इस दिन एक छोटा सा तंत्र प्रयोग करना, वह दोनों कविता जी बराबर रहेगा। तो इस 8 जनवरी की तिथि बहुत खास है, बहुत विशेष है। यह शनिदेव के लिए, यह शनिदेव को प्रिय तिथि है, इसलिए यह तिथि और खास हो जाती है कविता जी। चलिए, आपसे ये तो समझ लिया कि किस प्रकार से ये 8 जनवरी की तिथि शनिदेव की तिथि मानी जा रही है। और अब जानना ये ज़रूरी बनता है कि किन 5 राशियों के लिए 8 जनवरी का दिन बहुत खास रहने वाला है। देखिए, राशियां तो सभी प्रभावित इन तिथि में होंगी, लेकिन सबके लिए सामान्य प्रभाव होगा या सामान्य लाभ लेने का दिन होगा। लेकिन वह राशियां जो सीधा शनि के प्रभाव या शनि के पीड़ा या शनि के लाभ में हैं, देखिए, जो लाभ में है वह लाभ को बनाए रखने के लिए प्रयोग करेंगे, और जो हानि में है वह लाभ पाने के लिए, जो दर्द में है वह दर्द को समाप्त करने के लिए, और जो सुखी हैं वह सुख को बनाए रखने के लिए। तो शनिदेव का महत्ता इस तिथि में इसीलिए बढ़ जा रही है। और वह 5 राशियां ही हम इसमें ले रहे हैं जो कि सीधा सीधा शनि के प्रभाव में इस बार आ रही हैं। पहली राशि जो आ रही है ढैया के प्रभाव की राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए हमने देखा है कि अब तक उनके जीवन में उनको मौके मिले हैं, उनको बहुत जगहों पर लोगों का सहारा मिला है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाए हैं और अपने आप से एक निराशा उनके जीवन में रही है। यह लग्न और राशि दोनों से देखिएगा, हम दोनों के प्रभाव से बोल रहे हैं। अब मिथुन राशि वालों के लिए यह तिथि खास हो जाती है। इस दिन अगर वह कुछ उपाय करते हैं, कुछ उपाय में सबसे पहला उपाय, माता पिता अगर वृद्ध जीवित हैं, अगर आप उनसे दूरी बना के रखे हुए हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं, पीड़ा इन द सेंस आपके नज़रों में तो आप और वो सुखी हैं दूर रहकर, लेकिन एक माता पिता के लिए संतान अगर जीवित है और अगर वह दूर है किसी भी बात से लेकर, तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो पहली चीज़ आपके लिए हो जाती है, इस 8 तारीख को पहला उपाय आपको करना है कि आपको अपने माता पिता को पूर्ण रूप से खुश करके, उनको संतुष्ट करके उनका आशीष लेना जी।
और प्रयास हो सके तो जरूर प्रातः उठकर आप उनके पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर और तिलक करें। अपने आप में शनि के प्रभाव की पूर्णतया शांति यह कर देगा कविता जी। दूसरी चीज मिथुन राशि वालों के लिए आ जाती है कि आपके लिए अभी तक फाइनेंशियल बहुत ज्यादा आप लड़े हैं, तो यह उपाय आपको उस स्थिति से भी बाहर निकालने में मदद करेगा कविता जी। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह 8 तारीख का शनि का उपाय बहुत विशेष हो जाता है कविता जी। मिथुन के अलावा दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि जो आती है कविता जी वह भी इनके ढैया के प्रभाव में है, और तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी चीज इस देखने को मिली है, 2020 के बाद से ही हमने देखा है कि उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा शनिदेव बड़ी तगड़ी दी है। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, मानसिक पीड़ा, मानसिक रूप से आप परेशान रहना, शरीर का एकदम से कमजोर होना, इसके साथ ही आप ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में आना और वहाँ से आपको स्वास्थ्य पीड़ा मिलना, और स्वास्थ्य पीड़ा की वजह से आर्थिक तंगी और कर्ज का बढ़ जाना, इन 3 चीज़ों से तुला राशि वाले पीड़ित हैं। और इन तीनों से मुक्ति देने के लिए यह 8 तारीख आपके जीवन में अमृत लेकर आ रही है कि मतलब इस 8 तारीख को अगर आप यह तंत्र उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में फिर शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी तरीके की शनि शांति के लिए। 8 तारीख को आपको करना क्या है, बहुत आसान है आपके लिए। आप जो है वह काला उड़द लीजिए, साबुत, आपको आसानी से मिल जाएगा, और थोड़ा सा आप दही ले लीजिए, काले उड़द को बॉयल कर लीजिए और दही को मिलाकर उसमें और ले जाकर संध्या बेला में, रात्रि बेला में आप पीपल के नीचे रखकर और उस पर कपूर जला दें और वहां पर आप प्रणाम करके चले आएं। आपके जीवन का यह एक तंत्र आपको अद्भुत लाभ देगा, स्वास्थ्य से लेकर कर्ज मुक्ति तक यह सहारा बनेगा कविता जी। चलिए जी, अब तक तो आपने मेष और तुला राशि के बारे में बताया जो कि शनि की ढैया से गुजर रहे हैं जी। मिथुन और तुला, माफ कीजिए, मिथुन और तुला जो कि शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी राशि कौन? तीसरी राशि आ जाती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ा जो मुक्ति मिलेगी वह संबंध पीड़ा से मिलेगी। उनको करना क्या है, बहुत विशेष हो जाता है उनके लिए कि अगर हो सके तो आप काले वस्त्र का दान किसी भी मजदूर क्लास या जरूरतमंद को, जो विशेष करके अगर मिल जाए, सफाई कर्मचारी इत्यादि मिल जाए तो उनको आप कर दें, तो आपके जीवन में विशेष करके वैवाहिक जीवन में चली आ रही पीड़ा को यह पूर्णतया समाप्त 8 तारीख कर देगी आपके जीवन में कविता जी। धनु के अलावा चौथी कौन सी राशि? मकर राशि। मकर राशि खुद 7.5 के प्रभाव में पूर्णतया है, और जो शनि बैठे हुए हैं इस समय वह उनकी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत विशेष है यह 8 की तिथि, 8 जनवरी की। आपके लिए जो विशेष उपाय करना है, जो पीड़ा मिल रही है आपको, वह आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस डील के करीब आप रहते हैं वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है, और पूर्णतया जहाँ आप सिक्योर हो जाते हैं कि अब ये हो जाएगा, वहीं पे आपको निराशा मिल जाती है। इसी तरीके से आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ भी आपको निराशा का सामना होता है। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में आपको, व्यापारिक लाइफ में मजबूती के लिए आपको यह उपाय करना है। करना क्या है आपको, बहुत ही आसान है। काले धागे से अपने बराबर आप नाप लीजिएगा इसी 8 तारीख को, और अपने बाएं लेफ्ट लेग में उसको नीचे पहन लीजिएगा। यह प्रयोग इसी तिथि में करना है, और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगर यह प्रयोग करते हैं आप, तो आपके लिए अद्भुत रहेगा कविता जी। चलिए, ये तो आपने मकर राशि के बारे में बताया। अंतिम 5वीं राशि कौन सी है? 5वीं राशि जो आती है वह है प्रबल प्रभाव में आने वाली है, और इसी वर्ष इसमें शनि का गोचर हो रहा है, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 2 विषयों पर सबसे ज्यादा यहां पर तनाव आ रहा है। पहला, कुंभ राशि के जातक जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनको विफलता मिल रही है, या उनको मानसिक तनाव मिल रहा है, उनको मानसिक पीड़ा मिल रही है, भटकाव मिल रहा है। उसको समाप्त करने के लिए आपके लिए यह 8 तारीख बिल्कुल महा संजीवनी लेकर आपके लिए आ रहा है। और 8 तारीख को आपको करना क्या है, एक छोटा सा तंत्र उपाय करना है। आप ले लीजिए काली हल्दी, किसी भी पंसारी की दुकान पे जहां भी जड़ी बूटियां मिलती हैं वहां से मिल जाएगा, और काली हल्दी लेकर उसका हल्का सा हिस्सा जो हो तोड़ लें, छोटा सा हिस्सा, और काले वस्त्र में, काले कपड़े में उसको ताबीज नुमा बना लें,
और इस दिन आप देख लें अपने पंचांग में, या आप पूछ लीजिएगा शनि का होरा आप देख लीजिएगा, शनि के होरा में आप अपने दाहिने हाथ पर धारण कर लीजिए, आपको रुकावट नहीं आएगी। और विशेष करके वह जो ISPCS या जुडिशरी संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, या न्यायिक क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन इत्यादि में रुकावट आ रही है, वहां भी यह प्रयोग महासंजीवनी महाबाण लेकर आएगा कविता जी, और प्रबल लाभ देकर जाएगा। तो ये आज हमने आचार्य जी से ये जाना कि किस प्रकार से इस साल यानी कि इस 2022 में इस 8 जनवरी का दिन आखिरकार किन 5 राशियों के लिए सबसे ज़्यादा खास है। आप यूँ कहें कि 8 जनवरी का दिन एक ऐसा मौका है जब आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।